नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ खान पर। आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ कक्षा 6 की पॉलिटी का पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता की समझ। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो समरी है, इस चैप्टर की जो समरी है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके समरी को देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। भारत में विविधता किस रूप में पाई जाती है? ए है भाषा एवं खान पान के रूप में पाई। दूसरा है बी है धार्मिक एवं संस्कृति के रूप में। सी है अमीर एवं गरीब के रूप में। तो आपको बताना है कि भारत में विविधता किस रूप में पाई जाती है, या अर्थात इसका ए सही हो जाएगा या बी सही हो जाएगा या सी सही हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में विविधता भाषा एवं खान पान के रूप में पाई जाती है, धार्मिक और संस्कृति के रूप में पाई जाती है, अमीर और गरीब के रूप में पाई जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है असत्य है? सॉरी। करीब दो सवा दो सौ वर्ष पहले संसार के लोग एक भाग से दूसरी भाग की यात्रा करते थे। ये यात्राएं खेती, बसने या व्यापार के लिए की जाती थी। सी तीसरा पॉइंट है, जब पुरानी और नई संस्कृति में आदान प्रदान होता तो नई एक मिश्रित संस्कृति उभरती है। डी है, किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक कालक्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐतिहासिक कालक्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो है उत्तर देखिए क्या है। इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली समरी में बताया था कि किसी भी क्षेत्र के जो है किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक कालक्रम का प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने बताया था लद्दाख और केरल के संबंध में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। बी है, यहाँ के लोग एक खास प्रकार की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। सी, लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के उस काफिले पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। डी है, करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म में परिचय हुआ। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, या बी सत्य सही है, या सी सही है, डी सही है। तो इसका आंसर जो है ए बी सी डी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर ए बी सी डी यानी उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगी। ठीक है। चौथा प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस रास्ते से तिब्बत पहुंचा? चीन के रास्ते से, म्यांमार के रास्ते से, लद्दाख के रास्ते, भूटान के। तो आप आंसर देखिए गया है लद्दाख के रास्ते से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तिब्बत का प्रमुख ग्रंथ सागर के संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत का प्रमुख ग्रंथ केसर सागर के संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन से कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है। तिब्बत का प्रचलित ग्रंथ केसर सागा है। इसे स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर क्या खेलते हैं ना, उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है। और उस पर नाटक खेलते हैं। तीसरा है, इनमें से कोई नहीं सकता। तो आपको बताना है कौन सा है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या फिर ए बी सी तीनों सही। तो इसका आंसर ए और बी, इसका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। ठीक है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। केरल के संबंध में दिए गए कथनों में कौन से सही है? ऑप्शन ए है, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। बी, ये एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। सी, केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के उत्पन्न है। तो इसका आंसर आप देखिए क्या हो। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ठीक है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? केरल में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? ठीक है। तिब्बती व्यापारी आए, या अरबी या यहूदी व्यापारी आए, या चीनी व्यापारी है, या रूसी व्यापारी है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल में जो है सबसे पहले व्यापार करने के लिए जो है अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इबन बतूता इबन बतूता कितने सौ साल पहले भारत आया था? 500 साल पहले, 700 साल पहले, 900 साल पहले? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 700 पहले भारत आया था। आप प्रश्न नंबर 9 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1470 में, 1498 में, 1485 में, 1490 में? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें पॉइंट की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? आपको बताना है कि जो कथन दिए हैं कौन से कथन असत्य हैं। चीनी व्यापारी व्यापार करने के लिए केरल आए। चीनी व्यापारी व्यापार करने के लिए केरल आए। बी है तलने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। सी है केरल के लोगों का प्रमुख आहार मछली सब्जी और अंडा है। डी है इनमें से कोई कथन नहीं। तो इसका ऑप्शन डी है कि केरल के लोगों का प्रमुख आहार मछली सब्जी अंडा नहीं बल्कि चावल है। ठीक है, चलिए 11 प्रश्न की ओर 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज कब प्रकाशित हुई है? 1938 में, ऑप्शन ए 1938 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1943 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 में। ठीक है, 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लद्दाख के लोग पानी पीने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? वर्षा के जल पर, पानी के टैंकर पर, गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गर्मी के महीने में। देखिए इसका आंसर लिखाना भूल गया तो उसके लिए भाई सॉरी। इसके 12वें का ऑप्शन सी हो जाएगा गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद खान पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।